हेलो दोस्तों। मैं खैरेंद्र प्रसाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है सेल डेटाबेस। इसके लिए मैं एक फाइल बनाएंगे, सेल डेटाबेस नाम की फाइल बनाएंगे और उसी के अंदर सब कुछ स्टोर करेंगे। अगर मैं इसकी अगर बात करूं कि सेल डेटाबेस कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा हमारे वन नोट पे, या उस पे भी चल सकते हैं, ठीक है। वन नोट, ठीक है। 1 मिनट। ओके। एड न्यू। ओके फाइन। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ओके, सो अवॉइड दिस नेम। ओके, अवॉइड दिस नेम। लाइक दिस वन इज कह सकते हैं एक्सेल शीट। नहीं रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम बात करें कुछ ड्राइंग के हिसाब से। ये ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा जो डेटाबेस हम जो बनाने वाले हैं, जैसे ही अगर हम बात करें कि जो डेटाबेस हम बनाएंगे, ठीक है। अब इस डेटाबेस में हम कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी शीट्स, ठीक है। ये शीट्स हमारे पास इस तरीके से हमारे पास शीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और हर शीट्स की जो होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर, लेकिन प्रॉपर्टीज के जो वैल्यूज होते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूज होती हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर के लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है। कि अगर हम इसको सपोज करो, मैं इस एग्जांपल में कर दूँ, ए देखिए, A B C D E F, ये एफ है, राइट। तो इसको मैं F1 बोलता हूँ। इसके जस्ट नीचे वाला F2 होगा, इसके जस्ट नीचे वाला F3 होगा। इसकी अगर बात करें तो ये होगा हमारे पास लाइक ये लास्ट वाला है, तो ये कंप्लीट लाइक 4 है, E4 है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये आइडेंटिफिकेशन है कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, राइट। इसके हिसाब से हमने इसको बना के चल रहे हैं, राइट, ठीक है। अब इसको हम मैनेज कैसे करें, तो इसके लिए मैनेज करने के लिए और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ऐसी ही शीट हमारे पास एक और हो सकती है, ठीक है। और वो डुप्लीकेट ही है, लेकिन एम्प्टी है। डुप्लीकेट बट एम्प्टी। डुप्लीकेट है पर एम्प्टी है, खाली है। और उसके अंदर की जो हर सेल की जो वैल्यू है वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। उसको हमें मैनेज करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये है, ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। सो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जितनी भी शीट्स हैं, जो शीट्स है, उसको हम यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमने एक नॉर्मल डेटाबेस बनाया, ये नॉर्मल स्ट्रिंग्स बना ली, सपोज कर लो, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये शीट हमारे पास शीट आ गई। इस शीट्स के अंदर कि इस शीट्स के अंदर क्या हो गया, हमारे पास आ ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये एक अलग ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर हमारे पास शीट्स का क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। तो शीट जैसे ये हो गया हमारे पास शीट 1, ठीक है। शीट 1 का डेटा हो गया, इसको हमने रख दिया। इसके अंदर हम इसको रख सकते हैं आगे, जैसे शीट 1 हो गया, अब शीट 1 के बाद में हम किसमें क्या रख सकते हैं, रो आईडी, ठीक है।
रो आईडी हम रख सकते हैं। अब इसके अंदर भी फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉल आईडी। ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या क्या देना है, वो अगर हम बात करें अभी से, देखो ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे हो गया कि हम जितने भी शीट्स हैं, एक हमारे पास हर शीट्स के लिए हर शीट्स के में एक जितने सभी शीट्स का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसमें हर शीट्स के अंदर उसकी कॉलम आईडी एंड रो आईडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, हमारे पास जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने अभी तक डिसाइड कर रखी है, जो कि हमने अभी तक यूज भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो डिफॉल्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी, अगर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। एक हमारे पास है फॉन्ट वेट। इसके अलावा हमारे पास एक है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। और इसके अलावा जो हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अलावा हमारे पास एक में सिंपल कलर भी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये जो नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। एक है हमारे पास फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज है। इसके अलावा हमारे पास फॉन्ट फैमिली भी है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें आएगा एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास एक इसमें फॉर्मूला बार भी है। उस फॉर्मूला बार में हम जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशंस होंगे। सो किस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है हमें वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज का है और इसको हम बनाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा कोड कर देते हैं कि हमारे को जो जो चाहिए और उसको हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे। उसका नाम रख देंगे सेल। ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं डेटा बेस डॉट जेएस नाम से। सेल डेटाबेस डॉट जेएस नाम से हम इसको रख देते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम पहले जितनी भी हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है उसको हम रख लेते हैं। जैसे लेट, डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हम रखेंगे तो दैट्स वाई प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें डेकोरेशन अलाइन फॉन्ट फैमिली बैकग्राउंड ये कुछ कुछ चीजें आ चुकी हैं। ठीक है। हमें एज इट इज ऐसा नहीं चाहिए, राइट। सो इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है। या फिर हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। फॉन्ट वेट हमारा ऐसे नहीं आता है, फॉन्ट वेट हमारा ऐसे आता है। ठीक है। हम प्रॉपर्टीज को हम नॉर्मल डायरेक्ट भी यूज करेंगे, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हालांकि हम नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये फॉन्ट स्टाइल हमारे ऐसे आएगा। जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हमारा डेकोर आएगा। ठीक है। चलेगा इतना। फॉन्ट वेट
डेकोरेशन, अलाइनमेंट, सो अलाइन आ जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और कलर को कलर रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कलर। सो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम इसको देख लेते हैं। जो फॉन्ट वेट है, हम नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे, नॉर्मल नहीं रखेंगे, एम्प्टी ही रख देंगे, क्योंकि हमारा ये अलग से चलाएंगे। तो चलो नॉर्मल रहने देते हैं, अभी के लिए नॉर्मल रहने देते हैं, फॉन्ट वेट नॉर्मल रख देते हैं। फॉन्ट स्टाइल भी हमारा नॉर्मल ठीक है। डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए। और अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट ओके है। इसके अलावा फॉन्ट साइज जो है वो 14 पिक्सल इज इनफ, ठीक है। हम यहाँ पे जो 14 पिक्सल साइज होंगे हम 14 ही देंगे, ठीक है, कि उसको हम कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। सो फॉन्ट फैमिली हो गया। अब फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास एरियल हम नहीं दे रहे हैं। डिफॉल्ट फॉर्मली हमारे पास ये होगी हमारे पास ऑटो सेट, ठीक है, नोटा साइंस हम इसको रख देते हैं। और कलर हमारा ये रख देते हैं, और ठीक है, फाइन। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट में एक और है, वो है हमारा फॉर्मूला। हम्म, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके अंदर इसको हम एम्प्टी रख देते हैं, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सेल बनाते हैं, लेट सेल डेटा। इसमें सभी सेल का डेटा रहने वाला है। और जैसे कि एक इसके अंदर छोटा सा सेल हम बना भी देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक शीट हमारे पास डिफॉल्ट बनी हुई है, ठीक है, रो बनी हुई आएगी भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वन शीट डिफॉल्ट बन गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आना चाहिए, सिलेक्टेड शीट, कि हमारे पास पता होना चाहिए कि हम कौन सी शीट को सिलेक्टेड कर रखे हैं, ठीक है। तो लेट एक्टिव शीट कर सकते हो, या सिलेक्टेड शीट भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको टोटल शीट कितनी है, तो लेट टोटल शीट अभी के लिए वन कर देते हैं। और एक है इसका नाम क्या रखें, ठीक है, लास्टली एडेड शीट, ठीक है, इतना ही इनफ है। ओके, 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 फाइन, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमने एक यहाँ पे क्या कर रखा था ना, कि हमने एक बना रखा था हेल्प फंक्शन में, ये प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ बना लेंगे। और अपडेट सेल प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी हमारा सेम ही रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेक्टेड सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो ये है, इसको हम कॉल करेंगे। तो हेल्पर से आ, ठीक है, चलेगा, ठीक है, डॉट जेएस नाम से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉलम्स और कॉलम आईडी एंड रो आईडी, जो भी आप बात करो, वो हमारे पास आ चुकी है इसके थ्रू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि जो सिलेक्टेड है, यानी एक्टिव एक्टिव है, ओके। तो नॉर्मली हम ये रख देते हैं कि अगर सपोज कि कोई सेल सिलेक्टेड या जो उसमें डेटा कुछ भी नहीं आता है, तो वो एक एम्प्टी उसको शो कर देगा, कि जो रो है उसमें एम्प्टी शो करवा देगा। उसके बाद में अगर
सिमिलरली कि अगर अभी के लिए, ठीक है, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसमें हम इंसर्ट करा देंगे, लेकिन आ, इसमें एल्स कंडीशन में हम अलग से बना देंगे, इसको एल्स कंडीशन में डालेंगे। इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। कि जैसे हम इसमें रो आईडी कॉलम आईडी आ जाएगी, उसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी की इसकी जो वैल्यू है वो हम इसमें वैल्यू पुटअप करवा देंगे, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू जो हमने भेजी है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि जो एल्स कंडीशन है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास आई हैं प्लस में जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं जो हमारे पास आई हैं, उसको भी उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि हम जो डेटा या टेक्स्ट नाम की जो प्रॉपर्टीज हम अलग से भेजेंगे, वो इसी की वजह से आगे प्रोसीड कर पाएगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि अगर जब कुछ हो गया है, मान लो सपोज करो जो भी डिफॉल्ट सीन आते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि जब मल्टीपल बहुत सारी हमारे पास शीट्स आ गई सपोज को, लेकिन अगर उनका वैल्यू सब में सेम है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या नहीं, ताकि उससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आ, थोड़ा हम जो बर्डन है वो बर्डन हट जाएगा, ठीक है। जिसे डिफॉल्ट पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंड सेन लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक ऐसे डायरेक्ट हम चेक नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी सारी में से चेक नहीं करवा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जेसन के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, जेसन। अब इससे क्या होगा, अब जेसन के अंदर पहले जैसे जितना शीट जो एक्टिव शीट है उसके रो और कॉलम आईडी को मैच किया, प्लस में जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है उन दोनों उसको भी हमने इसमें सेम चेंज किया, और उनको अगर हमने वेरीफाई कराया दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसा केस होता है कि इक्वल आ गए, ठीक है, कि ऐसा केस बना, ऐसा केस बना जिसमें इक्वल हो गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस रो को हम डिलीट कर देंगे, उस शीट्स में से उस टेब रो और कॉलम्स को हम रिमूव कर देंगे। और अगर जैसे ये भी है कि उस सिलेक्टेड शीट के अंदर रो, जो रो की जो लेंथ है वो वेरी वेरी इक्वल टू 0 है, तो उस रो को भी हम डिलीट कर देंगे। पहले हम कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर उस रो को ही डिलीट कर देंगे, तो रो और कॉलम दोनों को हम डिलीट करने का सिस्टम यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। अब हर बार हम यहाँ पे आ नहीं सकते, राइट, टेस्ट करने के लिए। सो इसके लिए हमें अभी के लिए फॉर्मल के लिए हम क्या लगाते हैं, एक जो लॉग है, चेक करने के लिए कि हमारा जो परफेक्ट जो भी है परफेक्ट वर्क कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो डेटा है हमारा सेल डेटा, उसको हम यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं, ताकि जब जब इस चलेगा तब तभी हमारे पास सेल डेटा हमारे को शो कर देगा, ठीक है, ताकि सेल के अंदर डेटा जा रहा है ये हमें पता रहे, ठीक है। तो अभी देखो, ये काम नहीं कर रहा, राइट, काम करेगा भी नहीं, ये काम कर नहीं रहा है और करेगा भी नहीं। अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेल अपडेट है, राइट, इसको हमने कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे इस सेल डेटाबेस वाले से इसको लेके आते हैं, ठीक है। और ये डिफॉल्ट पॉसिबल है, जीएस, ठीक है, बट नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के केस में डिफॉल्ट अब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। और स्टाइल, ठीक है, इसको आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे थोड़ा बहुत मैं कर देता हूँ, बाद में भी चेंज कर दूंगा। इसको नॉर्मल हटा देता हूँ, क्योंकि मैं भी इसको उसी को चेंज कर दूंगा, ठीक है, फाइन। तो इसको ट्रू कर देते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रू,
क्योंकि डिफॉल्ट पॉसिबल है यहाँ। ठीक है, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, तो डिफॉल्ट आ सकता है या नहीं भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है। आ, तो उसको ट्रू ही रखो आप। ठीक है, ट्रू ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें भी ट्रू ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप इसको ट्रू भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आप इसको ट्रू भेज सकते हैं। ठीक है, फाइन। ये सेल जो है इसका रनिंग हो गया। इसके अलावा इसमें जो एडिशनल्स जो चेंजेस आते हैं, इसमें इसको भी ट्रू हम करेंगे, और इसमें भी इसको ट्रू कर देंगे। फाइनली इसको भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला हमारा हेल्पर वाला नहीं चाहिए अभी। ये हमारे को सेल डेटाबेस वाला चाहिए होगा। ठीक है, इसको हमने सेव किया। ओके, फाइन। और अगर अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो उसको रिफ्रेश किया। ओके। हम्म। ये कह रहा है कि सर्वर फेल टू लोड द सर्वर रिस्पॉन्स विद स्टेटस 0। ओके। ओके, फाइन। रीजन ये है कि हमने यहाँ पे डॉट जेएस नहीं लगाया। ठीक है। हम्म, अब कोई इशू। कंसोल में जाते हैं। हम्म। सेल अपडेट। इशू कहाँ आ रहा है? हम्म, उसके बाद नहीं करते हैं। ओके, सेल डेटाबेस डॉट जेएस इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल, बट वाई? हम्म। डॉट जेएस। ठीक है, एंड्रॉइड कॉम। ओके, ई मैच कर कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आया तो भी चलेगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो सपोज हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। ओके, और हमने इस पे ऐड किया, तो हम देख सकते हो कि शीट बनी। उस शीट्स के अंदर आ रो बन गई, रो के अंदर कॉलम्स बने, कॉलम के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी हमारे को ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमने सेंटर कर दिया इस वजह से ये हो चुका है। अगर मैं इसको सपोज करूँ, मैं वापस से अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, तो ये डिफॉल्ट होने की वजह से वापस खाली हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी टेक्स्ट अंदर नहीं जा रहा है, तो उसका भी हम देखते हैं। ठीक है, कि टेक्स्ट अंदर नहीं जाने का कारण ऑब्वियसली बात है, हमने कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा। राइट। सो अगर हमने कुछ छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो छोड़ा ही होगा। देखते हैं, इस सेल वाला आ गया। ये देखो। हम्म,
इसमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं कहाँ गया, अपडेट सेल। ठीक है। फॉर्मूला नहीं है ये, हमारा है टेक्स्ट। टेक्स्ट होगा। ठीक है। और ओके फाइन। इसके अलावा मुझे नहीं अपने लगता कुछ और नीडेड है। अब देखते हैं। ओके। या नाउ इट्स वॉकेबल। ये देखो इसके अंदर अभी जो भी हमने सेट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट के अंदर जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है। तो मतलब ये भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है। हमने यहाँ पे इसके सिर्फ नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे CDEF जैसे नहीं लिया है हमने, नंबर्स के हिसाब से लिया है। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहें वैसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैंने इसको भी वही जो हिसाब अपना बनता है, जो थर्ड है कि ये थर्ड है तो थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग अब जैसे चाहें वैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारा जो है कि इसमें जो स्टाइल शीट्स है उसको मैनेजमेंट है। ठीक है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो हमारा चल रहा है। अगर हम बात करें इसकी कि अगर सपोज मैंने इस पे जाता हूँ और इस पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया A2 प्लस A3 या A4, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, जो भी करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मैंने इसको रखा, तो क्या ये इसको अपडेट हुआ? इसको अभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि फॉर्मूला बार पे अभी तक ये लगा हुआ नहीं है। ठीक है। सो हम इसको भी हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला बार पे अभी तक अपडेट नहीं आया, तो फॉर्मूला बार के लिए उसको हम अलग से फॉर्मूला बार बनाएंगे बाद में। ठीक है। ये ऐसा करते हैं, पहले फॉर्मूला बार ही बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ करने का। अ, ठीक है। ओके। ओके फाइन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके फाइन 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 फाइन। ओके। या ठीक है। तो हमारा जो है कि आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो हुई है हमारी। ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला बार के लिए फॉर्मूला बार है। सो ज़्यादा बड़ा तो टॉपिक नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा टॉपिक बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, उसको न्यू वीडियो में ही हम उसको लेके आते हैं। और अगर बात करें कि जो स्टाइल है, जो अपने शीट्स है उसको मैनेज करने वाला, वो भी हमें न्यू वीडियो के अंदर ही या अनदर वीडियो में ही हमें आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू मी शायद बढ़ रही है। ठीक है। सो हमने जो है इस वीडियो में हमने जो डेटाबेस को मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने इसका शीट मैनेजमेंट है, इसको हमने किया है इसमें। जैसे कि अगर हम अगर सेम आ जाता है डिफॉल्ट, तो अगर सेम डिफॉल्ट से मैच कर जाता है तो उसमें उसके उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, उस कंडीशन में हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा ये वाला सीन चल रहा है। इसके अंदर अब अगर हम बात करता हूँ, देखो मैं अभी जो नॉर्मली है जो कि हमने सब जगह यूज़ किया है, तो मैं उसके हिसाब से उसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। कि क्योंकि मैं तो यहाँ पे नन कर देता हूँ या जो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। और ओके। तो ये जो टोटल शीट और ये जो भी चीज़ है ये है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसका हम हमारे को बहुत सी शीट्स बनानी पड़ेंगी, एम्प्टी शीट्स भी बनानी पड़ेंगी और भी चीज़ करनी पड़ेगी। उससे पहले हम फॉर्मूला बार देखेंगे। ठीक है। और डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर वो भी इसको चल जाए ताकि सिर्फ एक डेटाबेस बचेगा। ठीक है नॉर्मली। सो इसको फिर बनाएंगे। ओके। तो तब तक के लिए हैव नाइस डे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।